2017 में खेल एवं युवक कल्याण विभाग में 5 पदों को चयनित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण उसका जो वैलिडिटी है, समय अवधि खत्म हो गया था। अब वो हाई कोर्ट से मामला समाप्त हो गया है, तो उसकी वैलिडिटी को बढ़ा करके उस पद जो सेलेक्टेड पद है उनको भर्ती करने का निर्णय लिया गया। और आखिरी निर्णय छत्तीसगढ़ केडर के वन सेवा के 30 वर्ष सेवा पूर्ण किए हुए 88 से लेकर 1991 बैच तक के जो कंजर्वेटर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ गैर कार्यात्मक आधार पर उनको प्रधान मुख्य वन संरक्षक कुल मिला के उनको अपर पोस्ट में के समकक्ष स्केल पे सर्विस उनका होने के कारण, पोस्ट अब है नहीं लेकिन अपर स्केल प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार से आज लगभग 24 निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया। ट्रांसफर पर जो बैन लगा हुआ है इसके ऊपर सरकार ने आज कोई चर्चा नहीं हुई। खाद की कमी जो है, खाद की कमी से जूझ रहे हैं, इसको लेकर कोई चर्चा हुई है? अगर चर्चा नहीं हुई है तो क्या तैयारी है? छत्तीसगढ़ में पिछले खरीफ के सत्र में 1 जुलाई के पहले जितना खाद किसानों को दिया गया था उससे 1.25 लाख टन अधिक खाद अभी वितरित किया जा चुका है, नंबर 1। नंबर दूसरा, हमारा जो सप्लाई प्लान है, केंद्र सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के रिक्वायरमेंट के आधार पर स्वीकृत किया है, उसकी लगभग जो खाद की पूर्ति है वो 70 से 75% ही हो पा रही है, इसलिए कमी होना स्वाभाविक है। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि रेक मिलना भी एक बड़ा कारण है। पिछले 15 दिन से छत्तीसगढ़ में डीएपी का कोई रेक नहीं आ पाया है। अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी हमारा सोइंग का वर्ष चल रहा है, वक्त चल रहा है, हमको ज़्यादातर ज़रूरत अभी डीएपी की है और किसानों की मांग भी डीएपी की है। यूरिया और एसएसपी तो हम लगभग प्रदान कर रहे हैं। और आखिरी समस्या ये है, लगातार केंद्र सरकार के द्वारा खाद की कीमतों में इजाफा भी किया जा रहा है। ट्रेन की अनुपलब्धता है, खाद की अनुपलब्धता है, अलॉटमेंट से आवंटन से कम खाद दिया जा रहा है। उसके बाद भी हम अपने किसानों से आग्रह कर रहे हैं कि सुपर फास्फेट और यूरिया का उपयोग डीएपी के स्थान पे कर ले। अब आने वाले समय में अगर डीएपी का रेक लगेगा, जैसी कि संभावना है हम लोगों के रिक्वायरमेंट के आधार पे और केंद्र सरकार से जो हमारा सप्लाई प्लान तय होता है उसके आधार पे, तो खाद की प्रतिपूर्ति कर पाने में हम सफल होंगे। अब वो तो बड़ा विधेयक है, पेसा एक्ट लागू है, ग्राम सभा को समुचित अधिकार देने का ही कानून है पेसा के तहत शेड्यूल 5 एरिया में, और विस्तृत ब्यौरा आपको मिल जाएगा। निवास प्रमाण पत्र को लेकर आपने बताया ये प्रश्न ही सही नहीं है। पेसा एक्ट है, अपने अपने राज्य अपने अपने तरीके से उसमें नियम बना रही है। उस एक्ट में हम अपने राज्य में हम अपने ग्राम सभाओं को कितना अधिकार देंगे वो आज हमने प्रारूप आज अनुमोदित किया। उनका आशा ही है, लगातार वो मांग करते रहे कि गाँव में ग्राम सभा को ये अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए जिन बिंदुओं पे उनकी मांग थी और हम लोग भी जिसको आवश्यक समझते थे, उस पर आज प्रारूप बना करके उसको अनुमोदित किया गया। अब आज से लागू, अब समझ लीजिए आज प्रारूप अनुमोदित हो गया। अब आने वाले समय में उसी प्रारूप के अनुसार काम शुरू हो जाएगा। अब ये बहुत विस्तृत कानून है, ग्राम सभा को हम कितना अधिकार दे सकते हैं, ऐसे कितने अधिकार होंगे जो पंचायती राज एक्ट का वो ओवरलैपिंग मत करे, ऐसे भी अधिकार हो सकते हैं जिसमें आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं को ओवरलैप ना करे। तो उसको विचार करके विभिन्न बिंदुओं पे हम लोगों ने ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए ये प्रस्ताव पारित किया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री और समिति की बैठक हुई थी, इसमें तय हुआ कि 10 लाख कैसी तैयारी रहेगी?
कोई परेशानी नहीं। छत्तीसगढ़ हर साल हमारा जो राय। चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। एथलीट पीटी उषा को राज्यसभा के लिए नामित किया